नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं यहाँ तिलपत गांव में मौजूद हूँ। फरीदाबाद हरियाणा में ये जगह आती है और यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है। लगातार हम सरकार की तरफ से ये सुन रहे हैं कि किसान सरकार के साथ है, किसान तीनों कृषि बिल के साथ है और सरकार किसान जो है लगभग पूरे देश का किसान सरकार के साथ है, किसी कानूनों के साथ है। लेकिन जब तस्वीरें हम सिंगू बॉर्डर की देखते हैं, टिकरी बॉर्डर की देखते हैं, गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर की तस्वीर हम देख रहे हैं, दिल्ली की सारी सीमाओं पर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनकी तस्वीर हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सरकार जिनको मुट्ठी भर किसान बता रही है वो उनकी तादाद कितनी है वो हम वहाँ पर जाके देखते हैं। क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर जो किसानों की जो संख्या है वो 8 से 10 किलोमीटर तक किसान वहाँ पे मौजूद है उनके ट्रक ट्रॉली के साथ। गाजीपुर बॉर्डर की मैंने तस्वीर आपको दिखाई, सिंगू बॉर्डर की तस्वीर इससे पहले दिखाई। आज मैं तेलपत में मौजूद हूँ, गांव में मौजूद हूँ। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मैं जानना ये चाहता हूँ कि कौन से वो किसान हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो किसके समर्थन में हैं, किस वजह से नहीं कर रहे हैं, और क्या कानून के समर्थन में या फिर आंदोलन के समर्थन में, वो बातें आज हम यहाँ करेंगे। तो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी स्थिति क्या है। क्योंकि अभी का जो सिनेरियो बना हुआ है कि एक जो देश का किसान है वो दो भागों में बंट गया है। एक जो किसान आंदोलन कर रहा है और दूसरा जो किसान सरकार के समर्थन में है, कृषि कानूनों के समर्थन में। तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं और समझेंगे इस बात को कि क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा सीन। तो सर, क्या नाम है? कहाँ से हैं और आप किस चीज़ की खेती करते हैं, पूरा थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं का हूँ, जिला बदायूं हुआ है, तहसील जाफरागंज, और हरियाणा में खेती करता हूँ। किस चीज़ की खेती करते थे? सर मैं सब्जी की खेती करता हूँ। तो समर्थन में है या कानून के समर्थन में है या कानून के विरोध में? सर ऐसा मैं तो कानून के समर्थन में। तो यही तो उन लोगों को टिकैत साहब, लगातार मैं उनके भाषण सुनता हूँ, टिकैत साहब को मैं लगातार सुन रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो वेस्ट यूपी के जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, वहाँ से मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार वो ये बोल रहे हैं कि वो कौन सा फार्मूला है कि क्योंकि खाद के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़े, और उसके बाद जब उसका फसल का रेट सही नहीं मिल रहा है। जो धान हम 1868 का MSP तय है वो 1200-1100 में बिक रही है। तो वो कौन सा फार्मूला है जिससे डीजल के दाम लागत बढ़ने के बाद भी और फसल हमारी आधे रेट पे बिक रही है? तो कौन से वो फार्मूला है जिससे हमारी जो आमदनी है वो डबल हो जाएगी? सर ऐसा है, खाद तो वही अपने रेट पे है जो आज से पुरानी रेट थे खाद के, वही रेट है। सो यूरिया के, सो DAP की। डीजल का तो बढ़ा ही है सर, डीजल का तो हम भी देख रहे हैं। ठीक है, डीजल के तो डीजल के बढ़े हैं, DAP बढ़ गए हैं, DAP के ना बढ़े? हाँ DAP के बढ़ गए हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि जो लागत है, जो बीज के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, मतलब लागत के रेट बढ़ गए और दाम उतना ही है। तो इसका मतलब आमदनी तो अपने आप आधी हो गई। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम आमदनी आपकी डबल कर देंगे, वो डबल कैसे होगी? डबल ऐसा है कि हम बीज और खाद के तो बीज रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, बीज के सबसे हाई रेट बढ़े हुए हैं। ठीक है, अब वही तो सवाल है, वो कौन सा फॉर्मूला से आमदनी डबल होगी? आमदनी तो खाद के रेट बढ़ने से हमारी वो जो आमदनी है, जो फसल तो उतनी रेट में जा रही है ना। 1868 का धान जो तय हुआ है वो 1100-1200 में जा रहा है। ऐसा है कि जो धान के रेट थे, ठीक है, ये पहले ही जो व्यापारी के पास यानी गल्ला पहुंच गया है। ठीक है, पहले सस्ता खरीद लिया, अब जो व्यापारी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सब बिजनेसी आदमी है, अब वो इसलिए कहते हैं उनके पास कोटा फुल है। अब के किसान के तो पास खत्म हो गया, 1400, 1500, 1200 बेच के। ठीक है, अब जो गल्ला था धान वो सब व्यापारी के पास है। वही तो वो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार ने नया कानून लाया, ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है सर? क्या है यानी कॉन्ट्रैक्ट कि एक जमीन का किसी कंपनी वालों को दे दो। हाँ। ठीक है, उसको तो वो तो ना तो हमारी ज़मीन जा रही है। ठीक है, वो हमें फ़ायदा होगा तो हम दे भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ फरीदाबाद में, ठीक है, मान लो हम भी यानी एक सब्जी कॉन्ट्रैक्ट प्रकार के कर रहे हैं, उसका लाभ मैं उठा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो डर आंदोलन वाले जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो डर वो ये बता रहे हैं कि आज तो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग करने जो कंपनी आई हमारे पास, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि पूरा ये जो 10 किले हमारे पास ज़मीन है उसमें पूरे में वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। मान लेते हैं कि धान की ली उन्होंने, मान लेते हैं कि पार्ले जी की कोई कंपनी है, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, वो हमारे पास खेती करने के लिए आती है, मतलब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम तुम्हें 1500 रुपये देंगे, 1500 रुपये क्विंटल
धान के हम रेट देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमने जब साइन कर लिया तो उसके बाद हमारा घाटा ये है कि अगर मार्केट में जब वो फसल हमारी खरीदने आएगी, मार्केट में अगर रेट है 2000 तो हमें बेचनी 1500 में ही पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो उनका ये कहना है किसानों का कि अगर वो हमारे पास लेने आते हैं तो वो हम उनको सैंपल भेजेंगे, सैंपल उनको नहीं पसंद आता है, सैंपल अगर वो रिजेक्ट कर देते तो वो जो हमारी पूरी फसल है वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी खेतों में। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा होगा आप अपने पे खेत कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है। हाँ, अब मंडियाँ खत्म करने के बाद भी वो लोग कर रहे हैं। मंडी कौन कह रहा है, मंडी कौन कह रहा है मंडी खत्म है? मंडी हमेशा ही खुली रहेंगी। मैंने सुना नहीं अभी मंडी बंद हो रही है। जब बड़ी बड़ी कंपनी सर आएंगी तो मंडी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक फिर काम सुधर जाएगा आगे चल के। तो उसी चीज का तो डर है कि बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। ये तो सब वहाँ पे सर ये तो सब पागल है, आप सब ढोंग लीला है। हम तो भैया से हम तो ये तीनों कानून के हम तो साथ में है। तो वही तो मैं सर वही फॉर्मूला मैं जानना चाह रहा हूँ। और लगातार वहाँ के लोग जो बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो समर्थन में है किसान वो फॉर्मूला बता दे कि आमदनी डबल कैसे होगी। सर ऐसा है वो जो बैठे हुए हैं वे कोई किसान नहीं है, किसान के पास टाइम ही नहीं है। 18 घंटा की मैं यहाँ 18 घंटा की ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। कोई पानी लगे देख लो, बच्चा पानी लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वे लोग कौन से हैं? वे तो ऐसी वाले हैं सब। चलो वो सर हम तय करने के लिए यहाँ पे नहीं है कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है, क्योंकि वो लोग बैठे हैं और किसान कानून के बारे में तो भैया हम तो कानून के बारे में ठीक है समर्थन देता हूँ। दोस्तों आज तिलपत में मैं मौजूद हूँ और वजह सिर्फ एक ही है। मैंने आपको इससे पहले सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाई, वहाँ किसानों से मिलवाया जो आंदोलन किसान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का दावा लगातार सरकार कर रही है कि किसान हमारे समर्थन में है, किसान किसी कृषि कानूनों के समर्थन में है, लेकिन दूसरी तस्वीर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर आप सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे तो तस्वीर ऐसी है कि सिंगू बॉर्डर से लेकर 10 किलोमीटर तक, सोनीपत तक कतार में उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, लाखों की तादाद में किसान वहाँ मौजूद है। लेकिन सरकार का लगातार दावा कि ये कुछ किसान हैं, कुछ केवल किसान हैं, चंद किसान हैं जो वहाँ मौजूद हैं, गुमराह किए गए किसान हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे तिलपत आने का, यहाँ पे आने का, और भी कई जगह जाऊँगा। और वजह सिर्फ एक ही है कि कौन किसान जो बट गया है इस समय किसान आंदोलनकारी किसानों में और जो कानूनों के समर्थन के किसानों में, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो किसान आंदोलन में शामिल नहीं हैं, इनकी क्या सोच है, ये लोग क्या चाहते हैं और इनको क्या लगता है कि आंदोलन के समर्थन में है या कानूनों के समर्थन में है। ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि असली किसान हम हैं और सरकार लगातार दावा कर रही है कि असली किसान हमारे साथ है। तो कौन है असली किसान, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पे मैं गांव में मौजूद हूँ, यहाँ पे इनके खेत हैं, तो इनसे समझेंगे कि ये लोग जो आंदोलन में नहीं हैं ये किसके समर्थन में है और क्या इनकी सोच है, क्या ये लोग चाहते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती आप करते हैं? यहाँ तो गोभी वगैरह है, जैसे पालक है, बैंगन है, इस चीज़ की खेती करते हैं। तो आप आंदोलन के समर्थन में है, कानूनों के समर्थन में? हम तो आंदोलन के समर्थन में। तो जो लगातार सरकार कह रही है कि असली किसान हमारे साथ है, तो उसकी पहचान कैसे होगी सर? वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि असली किसान की पहचान कैसे हो। लगातार तस्वीरें मैंने सिंगू बॉर्डर की भी दिखाई वहाँ पर, और गाजीपुर की भी दिखाई, टिकरी बॉर्डर भी मैं गया था, वहाँ की तस्वीरें मैंने लोगों को दिखाई। तो लगातार सरकार ये कह रही है कि चंद किसान वहाँ मौजूद हैं जो आंदोलन में हैं, बाकी पूरे देश का किसान जो है हमारे साथ है। नहीं, किसान भी हैं वहाँ पर, जैसे किसान भी हैं वहाँ पर, और कुछ पॉलिटिक होते ना जो पार्टी के, वो भी हैं वहाँ पर, वो भी परेशान करते हैं। और किसान तो आंदोलन यहाँ तक है, ये पार्टी को बदनाम करने वाले भी हैं और किसान भी, दोनों हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये आंदोलन सही है या फिर क्या? नहीं, आंदोलन भी उनका सही है, आंदोलन तो उनका सही है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कृषि कानून से जो नया कानून बना है उसमें क्या ऐसी खराबियां हैं जो आंदोलन आप जिनके समर्थन में हैं आंदोलन के, तो उसमें खामियां क्या आप देख रहे हैं? इसके तो बारे में मुझे इतनी नॉलेज है कानून के बारे में, मैं तो भैया खेती करता हूँ। जो मैं आपको थोड़ा
समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं गया घूमा, मैंने वहाँ से की तस्वीरें भी देखी, क्योंकि जितना हम कैमरे में दिखाते हैं उससे ज़्यादा हम वहाँ पे रह के देख पाते हैं। तो हम कैमरे में पूरी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। तो वहाँ पे समझ में ये आता है कि जो वहाँ पे किसान बैठे हैं उनका कहना ये है कि जैसे कि अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भिजवाए। क्या मैं इधर से जाना चाह रहा हूँ, किसके यहाँ पे भी किसी के खाते में आया? हमारा तो खाता ही नहीं है, तो किसान का कहाँ से पैसे कहाँ से? इधर पूरे जितने भी आप यहाँ पे परिवार हैं, 1 रुपये हमारे पास तो आई नहीं, हम तो अपनी गाड़ी ले लेंगे, खाते भी नहीं है किसान है उनकी तो कोई सुविधा ही नहीं। सरकार जो वहाँ बैठे हैं दलाल, वो तो पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं ना, मोदी जी के खिलाफ चल रहे हैं। जो किसान को मिलना चाहिए फायदा वो मिलता ही नहीं। जो किसान है वो किसान के लिए नहीं मिलता। इनका पेट भरा हुआ है, बड़े किसान हैं, उनके लिए अपने फायदे के लिए मर रहा है। जो किसान है उसके लिए फायदा क्या मिल रहा है बोलो? तो एक बड़ी बात ये भी है कि वहाँ से जो पैसे आते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर 25 तारीख को दिखाया गया सभी न्यूज़ चैनल पर, और तमाम कैबिनेट के मंत्री, तमाम बीजेपी के नेता अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पर बैठे थे, तो तस्वीरें दिखाने के लिए तमाम LED टीवीज़ का प्रबंध किया गया, वो कि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट संवाद लोग सुन सकें और वो जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए। लेकिन हकीकत ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो कई किसान ऐसे हैं, कई गरीब किसान जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास पैसे भी नहीं पहुँचते। तो जिन ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुँच रहे, उसकी एक वजह भी है। तो और आगे भी समझते हैं। सर, आप आंदोलन के समर्थन में हैं या फिर कृषि कानूनों के समर्थन में? हम आंदोलन के समर्थन में नहीं है। हमारे लिए जो डायरेक्ट मोदी पैसा भेजे, सुविधा दे, डायरेक्ट दे, ऐसे दलालों के चक्कर में हम नहीं पड़ते। डायरेक्ट मोदी जी सुविधा करे ना। तो अब आंदोलन के समर्थन में नहीं है, इसका मतलब कि आप कानूनों के समर्थन में? हाँ, कानून के समर्थन में हम, है ना? हाँ, आंदोलन के समर्थन में नहीं है। यही वही सवाल मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो लगातार एक सवाल ये कर रहे हैं कि डीजल के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, बीज के दाम बढ़े, हमारी लागत के जो दाम है वो बढ़ गए, और जो हमारी जो खरीद रेट है वो रेट उतना ही है और कम भी हो गया है। तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम आमदनी डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे, दुगनी कैसे होगी? उसका फॉर्मूला लगातार पूछ रहे हैं राकेश टिकैत। हाँ सर, हमारे लिए तो ये है कि हम तो है मजदूर हैं, किसान हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। जो सुविधा देते हैं मोदी वो हमारे तक आती नहीं, कोई मिल ही नहीं पाती वो। ये तो समस्या है ना। आगे समस्या है, मोदी जी आए, अपने प्रचार करें, आके कैंडिडेट भेजे, उनके लिए समस्या हमारी सुने, तब हमारे खाते में पैसे भेजे या सुविधा करें, कुछ रेट बढ़ाएं, हमारा बढ़ाएं। तो आप ही के लिए तो लड़ रहे हैं वो लोग, वो जो आंदोलन में लोग हैं वो किसी रेट के लिए तो लड़ रहे हैं, MSP के लिए तो लड़ाई हो रही है वहाँ पर। वहाँ भाई दलाल बैठे हुए हैं, कुछ हमारे तक आने नहीं देते वो लोग। सर, उन्हीं लोगों को हटाने के लिए तो वो किसान जो है आंदोलन में बैठे हैं। वो आंदोलन में मांग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आंदोलन में जो मांग रखी जा रही है कि MSP जो निर्धारित किया जाए, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन बिल जो रेट होगा उसको, जैसे कि 1868 रुपये धान का निर्धारित है, ठीक है, लेकिन यूपी में जो बिकता है वो 1200-1300 रुपये बिक रहा है। अब किसान वहाँ जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको कानून का रूप दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हम देंगे। वहाँ के लोग जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि लिखित में दे दो तो हम मान जाएंगे। यही तो बात वो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो इसका भी समाधान करें मोदी। यूपी में मंडियाँ हैं नहीं, किसान गरीब है, वो छोटे व्यापारियों को बेचता है, उसके आधे दामों में गल्ला खरीदते हैं, किसान तो मर रहा है ना। आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हकीकत जो आप फिर कह रहे हैं कि आप आंदोलन के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन आप मांग वही कर रहे हैं जो लोग वहाँ मांग कर रहे हैं बैठ के। हमारी समस्या है जो लोग मांग कर रहे हैं, वो लोग मांग जो मंडियों में कर रहे हैं, मंडी हमारे पास है नहीं, हम यहाँ कहाँ जाएँ? तो बताइए, मंडी बना फिर मोदी जी अपनी। तो मोदी जी ने तो क्या किया है कि मोदी ने तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है कि प्राइवेट सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, आपसे माल खरीदेंगी। वही चीज़ तो मोदी जी कर रहे हैं। वो लोग वो सुविधा बढ़िया है, वो बताओ बढ़िया कैसे? बढ़िया वो हमारा रेट उचित रेट पर गल्ला खरीदे, उनके लिए दे देंगे। अच्छा, मैं आपको प्राइवेट जो वो लोग कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनकी मैं आपको बात समझाता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी वो ये की खेत और फसल आपकी जाती है अगर, तो ये होगा जैसे कि अगर मान लेते कोई कंपनी आती है आपसे माल खरीदने, ठीक है, तो मान लेते पार्ले जी की कंपनी है, अगर आप गेहूँ की खेती करते हैं, पार्ले जी की कंपनी आती है आपसे गेहूँ खरीदने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है, वो आई आपसे माल आपको कॉन्ट्रैक्ट दे के गई कि 1500 रुपये क्विंटल का गेहूँ हम आपसे खरीदेंगे,
लेकिन जब वो फसल जो कटने में 6 महीने का जो समय होता है, उसमें जो फसल होती है मार्केट में रेट है अगर उसका 2000 रुपये, तो आपकी फसल आप 2000 में बेच नहीं सकते हैं, आप 1500 की ही बेचेंगे उसको। ये समस्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो जो रेट जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ बेचेंगे। नहीं आप नहीं बेच सकते ना, साइन कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कैसे बेच देंगे? उसी के लिए तो विरोध है ये ये इसके समर्थन में हम फिर आप बिल के आंदोलन का समर्थन में हुए। आंदोलन मतलब सारा की सुविधा करा ना मोदी से। तो अभी तक आप जो है आंदोलन के समर्थन में क्यों नहीं थे, ये समझना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि मोदी जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही रहता है कि अगर विपक्ष इतनी बड़ी तादाद में किसान को गुमराह कर सकता, तो शायद जो लोकसभा में स्थिति है विपक्ष की 303 सीट के साथ बीजेपी मौजूद है और एनडीए की 323 सीटें हैं, तो वो शायद स्थिति विपक्ष की रहती नहीं इस समय। क्योंकि अगर विपक्ष गुमराह करने में होता सफल, तो शायद कुछ और सीटें होती कांग्रेस और पूरी विपक्षी पार्टियों के पास। तो वही चीज़ आपके पास शायद पूरी अभी तक नॉलेज नहीं थी। या तो इसके बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए सुविधा करें जैसे भी करेंगे। अभी फिर आप वो हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग वही है जो आप कह रहे हैं कि MSP दिया जाए, ये तीनों कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है और भंडारण से रिलेटेड है उसको वापस लिया जाए। भंडारण का मतलब समझ रहे हैं, भंडारण का जो कानून है, मैं आपको पहले कानून समझा देता हूँ। इस कानून में ये जो पहला कानून है वो भंडारण का कानून है, जिसमें कि आप किसानों से माल खरीद के, जो व्यापारी होंगे, जो कॉर्पोरेट्स होंगे, किसानों से माल खरीद के स्टोर कर सकते हैं। अभी तक स्टोरिंग जो है, जो नेसेसरी जो फूड होते हैं, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि रोज़ की ज़िंदगी में हमें काम आती हैं, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। तो वो चीज़ अब इस कानून में, भंडारण के कानून में आप कर सकते हैं। यानी कि आप किसानों से माल खरीदा और आप स्टोर करके रख सकते हैं गोदामों में, जो कि पहले कानून नहीं था, जो कि पहले इलीगल था। इससे होगा क्या कि आपसे खरीद के कॉर्पोरेट्स, आप जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, आपसे खरीदेंगे और उसको जमा करेंगे, तो जो 50 रुपये का नमक आज बिक रहा है वो 200 रुपये का बिकेगा, तब भी आपको खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं? स्टोर करने से क्या होता है? करने से ये होता है कि वो अपना फिर लेके सस्ते दामों में महंगा देते हैं, महंगा बेचेंगे, है हमारा माल फिर सस्ता ही फिर लेते हैं ना वो। आपका माल सस्ता ही लेंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि समस्या जो है किसानों की है तो है, समस्या हम लोगों की भी है, आम लोगों की भी है। तो और ये बड़ी समस्या है जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि इस कानून में क्या है, लोग विरोध में क्यों हैं। तो मैसेज जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता है। असल वजह ये भी है कि कुछ लोग जो आंदोलन में नहीं हैं, जो मोदी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि किसान समर्थन में, हमारे समर्थन में है, असली किसान तो हमारे समर्थन में, लेकिन जब निचले स्तर पर हम आके देखते हैं, छोटे किसानों से हम बातें करते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज ही नहीं है। असल बात तो ये है। तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अभी फिर आप घूमें कि यहाँ मोदी जी के समर्थन में, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फिर हम आंदोलन के समर्थन में, दोनों बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही। नहीं, जो समर्थन बता तो रहे हैं कि समाधान करेंगे किसानों का, वो तो नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। उन्हें तो लेना पड़ेगा जी। नहीं लेंगे तो उनका कानून बनाए फिर। वही तो नहीं समझे ना, बोल तो आपकी मांगे और जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनकी मांगे वो सेम है सर। समस्या ये है कि लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन के समर्थन में नहीं है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। बस जो दलाल लगे हुए हैं उनके समर्थन में नहीं है। दलाल कहाँ है? वहाँ तो किसान भी हैं, किसान जो दलाल भी है वहाँ पर, दलाल तो है ही है, अधिकतर तो किसान है वहाँ। किसान जो किसान है उनके समर्थन में है। हम तुम तो छोटे किसान हैं। मतलब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में है। हाँ उनके समर्थन में। चलिए, हाँ सर आप क्या कह रहे हैं? सर हम ये कह रहे हैं, देखो पहले तो नाम और क्या है? यूपी में कहाँ से? सर हम ये कह रहे हैं, मोदी ने बहुत सब करा, सब कुछ करा, MSP गलत करी, MSP गलत है। पर मोदी ने देखो घर घर लैट्रिन दी, ठीक है, मकान भी दिए, गैस सिलेंडर घर घर भिजवाए। मोदी ने सब कुछ करा आपको मिले? है, आपको मिले हमें ना मिले तो फिर वही सवाल तो है सर। मतलब आप कहाँ देख रहे हैं, किसको मिले? ना गाँव में टीवी में देखते हैं कि टीवी में देखते हैं एक मोदी बात जी आके बताओ, भाषण जब देते हैं। आपको मिले तभी मिले, तो गाँव में हम भी ना आए ना। जब हमें नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले। हाँ ये बात है। तो मोदी ने करा तो सब कुछ है सही, और मोदी जी अब भी खड़े
राज पे यही आदमी ये बात जानती है। अब की राज पे आएगा कितना कुछ आएगा करा। कौन राज नहीं पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ना, ना, ना। आएगा 4 साल का समय। मैं बात ये कर रहा हूँ, मुद्दा तो ये है कि जो आप पहले चीज तो ये बताएं कि किसान आंदोलन के समर्थन में है, कानून के समर्थन में है? आंदोलन में आंदोलन के समर्थन में, वही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तस्वीरें सब वही है कि अगर हम वहाँ बात करते हैं तो कि मोदी जी कहते हैं कि असली किसान हमारे साथ है, लेकिन अब वही असली किसान की पहचान करने के लिए मैं निकला था, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया वो किसान जो असली मोदी के साथ है वो है कौन। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनके जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर किसान हैं, तो इनसे भी समस्या यही है कि हम आंदोलन के समर्थन में हैं, क्योंकि जो बातें कृषि कानून में लिखी गई हैं वो इनकी असहमति है उन पे, और क्योंकि कुछ लोगों तक बात पूरी पहुंच भी नहीं पाती है। समस्या ये भी है क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी है। यहाँ से विधायक कौन है सर? कृष्णपाल जी कितनी बार आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो आते ही रहते हैं मंदिर। अच्छा, मंदिर पे आते हैं। किसानों से कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं। तो ये भी एक समस्या है कि बीजेपी की सरकार पिछले 6 साल से यहाँ हरियाणा में 6 या 7 साल हो गए मेरे ख्याल से, तो खट्टर साहब की सरकार है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़मीनी स्तर पर जिन लोगों से मिलना है, जिन लोगों से बात करनी है, जिन लोगों को ज़रूरत है, मोदी जी वहाँ से बटन दबा के पैसे भिजवा देते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के पास, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास पैसे पहुँचते नहीं हैं। तो मिलेंगे किसी और जगह पर, अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे कहीं और की। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं सुमित यादव, द सुनामी से कैमरामैन हिमांशु शेखर।